इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन कहने में तो ये सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन इसको आप डिस्क्राइब एक सेंटेंस में बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ हैबिट्स को अडेप्ट करना पड़ता है, जिससे आप जो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, मेरे बड़े प्यारे प्यारे फॉलोअर्स हैं, जितने इतने प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे सजेशन भी दे रहे होते हैं। तो आज उन्हीं में से एक ने मुझे सजेशन दिया कि आप प्लीज़ इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन पे बनाएं टॉपिक पे। तो बस रात बैठी रही मैं, और बस पूरा का पूरा मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप उसके सारी चीज़ें लिखी, जो मेरे साथ हो चुका है, सोच के हर चीज़, ताकि जो भी चीज़ आपको सुनाई मतलब बताई जाती है, जो चीज़ आप सुनते हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और जो हम लोगों ने बेयर की हुई हैं चीज़ें, ताकि कहीं ना कहीं किसी के वो काम आ जाएगी ना चीज़, तो आपको सवाब मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आपके दिल की बात जो है अट्रैक्टिव लगी या दिल पे लग जाती है ना, तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। चाहे हज़ारों को ना लगे, किसी एक को भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए स्पेशली। तो जी, सबसे पहली जो है ना चीज़, वो मैं यही कहूँगी हमेशा कि अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ, इसको बहुत ज़्यादा हमने मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इससे हमारी जो इमोशंस हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप खुद सोच लें, जब इंसान वीक होता है या फिर इंसान बीमार होता है, तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो काम अच्छे से नहीं कर पाता, वो अपनी फैमिली का, अपने लव वंस का जो है वो ख्याल नहीं रख पाता। इससे हम मेंटली तौर पे भी जो है ना स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं, और ये हमारे इमोशंस को वीक बनाता है, ये हमें वीक बनाता है इमोशनली। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट को अच्छा रखें, बहुत ज़रूरी है। और साथ-साथ मैं हमेशा कहती हूँ, योगा करें, एक्सरसाइज़ेज़ करें। नहीं जिम जा सकते, नो वरी, मैं भी पहले जिम जाती थी, लेकिन अभी मैं नहीं जा पाती, क्योंकि घर में कुछ मेरी रूटीन ऐसी हो गई है, तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। 5 मिनट 6 मिनट अपने स्टार्टिंग में निकालें, आहिस्ता-आहिस्ता आपका टाइम जो है वो इंक्रीज़ करते जाएँ। और मैंने आपको ऐप्स भी बताई हैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में। 30 डेज़ चैलेंज की ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और उस पे आप 30 डेज़ में खुद देखेंगे अपना 2 से 3 केजी लूज़ होते हुए। और मैं हमेशा कहती हूँ, क्रैश डाइट बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि इससे आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता तो है, लेकिन बहुत जल्दी फिर गेन भी होता है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जब मैं जिम जाती थी ना, तो मैंने क्या-क्या चीज़ें बेयर की, क्या-क्या चीज़ें जिम में जाके नहीं करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फ़िज़िकल फ़िटनेस पे मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन अभी जो मेरी चीज़ें हैं, बस मैं उसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जी, फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, ऑर्गेनाइज़ेशन, अपने घर की मेंटेनेंस, क्लीनिनेस, क्योंकि वो भी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम्पल आप ये ले लें कि अगर आपकी फ़ैमिली खुश होती है ना, तो वो खुशी आपके चेहरे पे मतलब आप महकना शुरू हो जाते हैं, वो दिखती है आपके चेहरे पे। जब कोई आपकी तारीफ़ करता है तो अच्छा साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ, इस तरीके से मैंने डायरीज़ बनाई हुई है। यकीन करें, रोज़ रात को बैठ के ना मैं अपने टॉपिक्स लिख के उसके सारे की पॉइंट्स लिखती हूँ, हर चीज़, ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। क्योंकि इंसान जब रैंडमली बात करता है ना, तो कोई चीज़ स्किप भी मतलब हो सकती है। तो मैं इसलिए की पॉइंट्स अपने लिखती हूँ हमेशा। हेडिंग्स लिख लेती हूँ कि मैंने इस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसलिए फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ आपकी सबसे पहले है, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट, मतलब मैं कहती हूँ कि की फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी का। इफ़ यू एनहांस योर पर्सनैलिटी, देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ये याद रखें आप, क्योंकि पर्सनैलिटी का जो है ना मिरर, वो कॉन्फिडेंस है। आप ये सुन लें, परफेक्शन इज़ अ मिथ। अगर आप कहें जी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो बहुत परफेक्ट है, तो परफेक्शन इज़ अ मिथ। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई जो है वो लर्न कर रहा है, लर्निंग कैपेसिटी पे है अपने। हाँ, कुछ लोग नहीं समझते अपने आप को, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग सिनेरियो। लेकिन आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंट रहना क्या चीज़ है? शुक्रगुज़ारी अल्लाह के सामने, दैट्स इट। अल्लाह के सामने जब आप शुक्रगुज़ारी करते हैं ना कि या अल्लाह, मेरे पास जो भी है ना बहुत खूबसूरत है, जैसा भी है, बहुत ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेमतें हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है, लेकिन अल्लाह ताला उस चीज़ों को 2 गुना आपके साथ करता जाता है। नो डाउट, आप मतलब कोई इसमें परेशानी नहीं है कि आप ब्रांड का ड्रेस नहीं पहन सकते, आप वहाँ का नहीं, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं आप अफोर्ड कर सकते। जो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं उस पे ही शुक्र अदा करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव। अपने आप को प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को जो है वो हर चीज़ को पीछे छोड़ के अपने आप को आके रखें। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल,
एक एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ होते हैं ना, जब इंसान हेल्दी हो जाता है या ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है तो उसको अपने ऊपर कपड़े सूट नहीं कर रहे होते। मैं सबकी बात नहीं कर रही, एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी कज़न थी एक, उसको उसके साथ ये बड़ा मसला था। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अल्लाह ने तुम्हें दिया ना ये चीज़, हाँ तुम डाइट अच्छी लो, आहिस्ता आहिस्ता वेट रिड्यूस करो, शुक्रगुजारी करो कि या अल्लाह तूने जो भी मुझे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं इसको इसको हाँ, ज़्यादा ना चीज़ वो बढ़े, तुम उसके साथ साथ कुछ जो है चीज़ों को अडेप्ट करो, तो इससे तुम क्या करोगे। उसने मेरी बात पे अमल किया और यकीन करें विदिन 1 मंथ उसने जब ये किया ना, वो अपने आप को जब शीशे पे देखती थी ना शुक्र अदा करती थी कि या अल्लाह तूने जो भी मुझे दिया ना बहुत खूबसूरत है। तो वैसे उसे पीसीओएस था, तो इस वजह से उसका वेट गेन हुआ था। तो इंशाल्लाह मैं पीसीओएस पे भी डिटेल जो है आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि इसके थ्रू क्या क्या होते हैं। मैं अपने टॉपिक से इधर उधर ना चली जाऊँ। नेक्स्ट है लर्निंग पावर। हमेशा याद रखें, इफ़ यू हैव लर्निंग पावर देन यू शुड गो टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। अगर आपके अंदर लर्निंग पावर है ना, तभी आप बेटर लाइफ की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे मतलब कि एक, अब ये दोनों चीज़ों का आपने समझना है, ये सेपरेट चीज़ें हैं। एक चीज़ है शुक्रगुज़ारी, एक है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है किसी को कमतर समझना, मतलब मैं ऊपर हूँ दूसरे नीचे हैं, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। आपने हर किसी से देखना है कि यार कोई बड़ा अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसको सुनना है, उसको आपने देखना है कि आपके अंदर तो नहीं कोई चीज़ है ऐसी वैसी। तो ये लर्निंग पावर तो मैं कहती हूँ कब्र तक चलती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंसी है। इंडिपेंडेंट होना मैं कहती हूँ हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई एज मैटर नहीं करती। मेरी वीडियो ज़्यादातर जो है ख़वातीन देख रही होती हैं, क्योंकि आपके एनालिटिक्स में पता चल जाता है। तो उसमें मैं सारी लेडीज़ को यही बोलूँगी, कुछ एजेड हैं तो आपने ये नहीं देखना आपकी एज ज़्यादा है या कम है, नहीं। मतलब आपने अपने आप को जिस भी एज में है लाइफ की, आपने कोशिश करनी है। आप चलो पहले इंसान नहीं कर पाता, ये चीज़ नहीं आती दिमाग में। इंडिपेंडेंसी के लिए ज़रूरी नहीं बाहर जाके ही जॉब करें, आप अपने घर में भी ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन काम करती थी। तो मैं इंशाल्लाह उस पे भी वीडियोस डिटेल में बनाऊँगी। और इस तरीके से ऑनलाइन आप घर बैठ के भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो घर में बैठ के आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इंडिपेंडेंसी देती हैं। यूट्यूब पे मेरी बहनें, इतनी ज़्यादा बहनें मेरी यूट्यूब पे आई हैं, मुझे इतनी खुशी होती है ना, यकीन करें। और मैं देखती हूँ ना जब मेरी चीज़ें कॉपी करके आगे मेरी भी बहनें जो हैं वो लेकर आ रही होती हैं, मुझे इस चीज़ में ना वो नहीं होता, मेरा एटीट्यूड नहीं आता कि मैं कहूँ वो मेरी कॉपी कर रहा है वो नहीं कर रहा। तो मैं कहती हूँ यार नहीं, देखो उस बंदी ने मेरे से कोई चीज़ सीखी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर अल्लाह ने ऐसी पावर मतलब दी है ना। क्योंकि मैं ना एक टाइम पे वाइस प्रिंसिपल थी, कोऑर्डिनेटर थी। तो हमारा कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है कि हम लर्निंग पावर देते हैं दूसरों को, तो हमसे लर्न किया जाता है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो यूट्यूब पे भी लोगों ने मुझसे लर्न किया। मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, वो भी बिल्कुल कॉपी एज इट इज़ किया हुआ। तो मेरी बहन ना हंस के मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही, तो कहती है देखो यार उसने बिल्कुल तुम्हारे जैसा फॉलो किया हुआ है, तुम्हारे ही टाइटल्स सारे स्टार्टिंग के वीडियोस के सारे, क्योंकि पता चल जाता है आपने कब वीडियो अपलोड किया है, उन्होंने कब वीडियो अपलोड किया है। जाहिर सी बात है अगर मैंने 2 माह पहले किया तो 2 माह बाद कोई वीडियो मेरी जैसी बन रही है, तो फिर तो ऑब्वियसली सेंस काम करती है। अंदर सारे टैग्स डिस्क्रिप्शन सेम थे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई नहीं, वो मुझसे लर्न कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए प्राउड होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने रात को मतलब 12 बजे बैठ के ना, वो जो प्रोफाइल का नहीं होता है, मैंने लिखा हुआ है बशा खान एंड मोमो वन किड, तो वो बिल्कुल टिकटॉक कॉपी की हुई थी। कॉपी मैंने क्या किया, मैंने उसको चेंज ही कर दिया। जब आपके पास टैलेंट होता है ना, फिर आपको परवाह नहीं होती आप। और मैंने इतना अच्छा बनाया, आप लोग भी जाके मेरा डिस्क्रिप्शन देखिएगा, वेलकम, जहाँ पे हम प्रोफाइल का सारा लिखते हैं कि मेरा नाम ये है ये है ये है, तो वो मैंने पहले से ज़्यादा प्यारा और अच्छा बना लिया। तो ये अल्लाह की तरफ से आपको होता है। अब मैं उसको जी कहती, इसने मेरी कॉपी, किसी और को कहती, इसने एलिगेशंस लगाती यार तुमने मेरी कॉपी की है, मैं कॉपी स्ट्राइक, ये वो सब चीज़ें, नेगेटिविटी इससे इंसान के दिल में आता है, हसद आता है। मैंने क्या किया, मैंने अपने उसको रीराइट कर लिया, मैंने उसको अच्छे तरीके से बना लिया। अल्लाह ने जब आपको टैलेंट दिया हो, ये टॉपिक से हम हट गए थे। नेक्स्ट है डोंट बी अफ्रेड, किसी से डरना नहीं है आपने। देखिए ये सोचा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बस जब आप ये सोच लेंगे ना, सारा डर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी पेन अपने ट्रबल्स किसी के सामने नहीं बयान करने, सिर्फ अल्लाह के सामने अपने आंसू गिराएं, अल्लाह के सामने, अपने माँ बाप के सामने, दैट्स इट। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, इससे आप एंजाइटी और डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको सोल्यूशन क्या दे पाएगा, जो अल्लाह आपको बेहतर दे सकता है। इस
इस्तिखारा कर लिया करें। इस्तिखारा बहुत अच्छी चीज़ है, हर चीज़ के लिए मैं हमेशा करती हूँ। और हमेशा प्लान किया करें अपने गोल्स की तरफ, जो भी आपकी प्लानिंग है ना, लिखा करें, राइट डाउन किया करें, नोट्स बनाया करें। इससे आपको गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हमेशा टॉक्सिक पीपल से, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहें, उनको अपना जवाब देना ही बंद कर दें। यानी क्योंकि वो आपको ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पाथ से, तो इसलिए उनको अवॉइड करें, दैट्स इट। और नेक्स्ट चीज़ है सब्र के साथ, शुक्रगुज़ारी के साथ बस लगे रहें अपने काम पे। और जो लास्ट चीज़ है वो मैनरिज़्म है। मैनर्स के साथ, अपने एटिकेट्स के साथ जो है हर चीज़ करें, क्योंकि एक सलीका मंदी से जो काम होता है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं हो जाता। और यकीन करें, आप अगर मेरी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे ना, जो मैंने आपको, तो आपका सारा स्ट्रेस, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ना, तो आपने अपने अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नाशुक्री और बेसब्री, नाउमीदी, इन चीज़ों को बायकॉट कर दें। ये चीज़ें हैं जो आपको जो है वो वीक बनाती हैं। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को सब्र करने वाला दिल और शुक्र करने वाली ज़ुबान, मैं तो यही कहती हूँ। और बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगें, जो आप चाहते हैं इंशाल्लाह मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।